नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के चुनावी राज्यों में जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी फ्री के वादों की झड़ी लगा रही है, लेकिन ये वादे कांग्रेस शासित राज्यों में दरअसल उन राज्यों को कर्ज के बोझ में डुबाते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश की, जहां से ये बड़ी खबर सामने आई है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने कई हजार करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। जी हां, सुक्खू सरकार को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले 10 महीनों में करीब 11,000 करोड़ रुपए का लोन वो ले चुके हैं। और एक आरटीआई के जरिए ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से पिछले 10 महीने में 11,000 करोड़ रुपए का लोन सिर्फ राज्य के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने लिया है। ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली खबर भी है, और यही वजह है कि इस खुलासे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। हिमाचल के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 10 महीने में सरकार ने तेज गति के साथ लोन लिया, लेकिन विकास तो कुछ किया ही नहीं। बीजेपी ने साथ ही हिमाचल प्रदेश में चिंता जाहिर करते हुए ये आशंका जताई है कि अगर कर्ज लेने का क्रम इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो 5 साल में ये सरकार 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोन लेकर हिमाचल प्रदेश को कंगाली की तरफ धकेल देगी। बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि हिमाचल में सिर्फ वही योजनाएं चल रही हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार पैसा दे रही है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि हर विभाग में अपने चहेते लोगों को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठा दिया है। यानी कुल मिलाकर आरटीआई के जरिए जो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पिछले 10 महीने में करीब 11,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो कांग्रेस पार्टी की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने लिया है। इसको लेकर अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में चुनावों के वक्त कांग्रेस पार्टी ने जनता से तमाम लुभावने वादे किए। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया गया, जिसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या इन लुभावने फैसले से सरकारी खजाने पर गलत असर नहीं पड़ेगा। ये सवाल लोगों के जहन में था कि कहीं ना कहीं ये जो फ्री के वादे किए जा रहे हैं, जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, इसका असर राज्य में क्या होगा, और कहीं ना कहीं वो असर अब राज्य को कर्ज के बोझ के तले दबा रहा है, वो आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है, आर्थिक तौर पर राज्य की कमर तोड़ रहा है। ये तमाम चीजें अब देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि बीजेपी लगातार हमलावर है। अब एक आरटीआई के जरिए ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 10 महीने में हिमाचल प्रदेश की जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, उन्होंने 10,300 करोड़ रुपए का लोन वो ले चुकी है। वहीं 1,000 करोड़ रुपए का लोन अन्य संस्थाओं से भी लिया गया है। तो किस तरीके से कहीं ना कहीं कर्ज में अब हिमाचल डूब चुका है। जिस तरीके से ये वादे किए गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के वक्त ही इन वादों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला था, और उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है तो उन वादों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर ये लोन लिया जा रहा है राज्य के लिए, और राज्य को आर्थिक रूप से लगातार कमजोर करने की ये तैयारी जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में कर रही है। और यही वजह है कि जब ये खुलासा हुआ तो बीजेपी के प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी और साथ ही जो हिमाचल प्रदेश की सह मीडिया प्रभारी हैं सुदेश ठाकुर, उन्होंने इस खुलासे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी के नेताओं ने यह कहा कि राज्य के विकास और जनता के हित की योजनाओं में इनमें से 1 रुपया
भी खर्च नहीं किया गया है। तो ये भी गंभीर आरोप जो है वो बीजेपी नेताओं ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ना ही विकास हुआ है, ना ही राज्य को रोजगार मिला है, ना ही कोई नया संस्थान खोला गया है और ना ही पुराने संस्थानों को अपग्रेड किया गया है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग में भी एक भी डॉक्टर या नया पैरामेडिकल कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। तो ये पैसा जो लोन लिया जा रहा है, आखिर ये खर्च कहां पर हो रहा है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। ये भी आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए हैं। आरोप बीजेपी ने ये भी लगाए हैं कि जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार पैसों की कमी का रोना होती है, वहीं दूसरी तरफ नियम कानूनों को ताक पर रखकर मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी जाती है। कैबिनेट रैंक के कई नए पद गठित करके उन पर मनपसंद व्यक्ति को बैठा देने का आरोप भी बीजेपी ने लगाया। और बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि इन्हीं लोगों के ऐशो आराम पर ये 11,000 करोड़ रुपए लोन लेकर खर्च किया जा रहा है। पिछली सरकारों के मुकाबले ये सरकार तेजी से लोन ले रही है। ये बीजेपी ने बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर बोला है। लेकिन वहीं पर जो कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर सफाई पेश कर रही है, उनका ये कहना है कि जो दरअसल सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, जो कि बीजेपी की सरकार थी, इससे पहले उन्होंने कर्ज लिया हुआ था और उस कर्ज को चुकाने के लिए ये कर्ज लिया जा रहा है। इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन ये बेहद हैरान कर देने वाला मामला है कि किस तरीके से एक राज्य जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हाल ही में आपदा का शिकार हुआ है, जिस तरीके से वहां पर नुकसान हुआ है, जाहिर तौर पर उसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही हैं। वहां पर केंद्र सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, बावजूद इसके सिर्फ अपने लोक लुभावने वादों के लिए इतना कर्ज ले लेना, और वो भी तब जब वहां पर विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। कोई नया संस्थान नहीं खोला गया है, कोई नई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। कुछ नियुक्तियां हुई हैं, अपने लोगों को नियुक्त किया गया है और वहां पर उनके लिए इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये बीजेपी का आरोप है। लेकिन फिलहाल आपको मैं ये बता दूं कि जब आरटीआई के जरिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पिछले 10 महीने में करीब 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लिया है, तो जरा सोचिए कि आने वाले वक्त में ये सरकार, जिसे अभी 1 साल लगभग पूरा भी नहीं हुआ है, और इस तरीके से कर्ज अगर ले रही है, तो आने वाले 5 साल में ये राज्य को किस स्थिति में ला सकती है, किस स्थिति में डाल सकती है, ये अंदेशा जो है वो लगाया जा सकता है। ये अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस पार्टी की ये सरकार मुश्किलें बढ़ा रही है, आर्थिक रूप से हिमाचल को कमजोर करके। तो जिस तरीके से लगातार कई राज्यों में चुनाव भी हैं, फिर चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, इन तमाम राज्यों में जो लोक लुभावने वादे कांग्रेस पार्टी की ओर से किए गए हैं, जाहिर तौर पर गौर किया जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, उन्हें फंड नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद केंद्र सरकार के पास पहुंच जाते हैं कि हमें फंड चाहिए राज्य के लिए। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये देश की या राज्य की आर्थिक रूप से स्थिति खराब करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो फ्रीबीज लगातार जो है उसकी घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उतना फंड नहीं है कि वो उसे पूरा कर पाए। बावजूद इसके इस तरह की सियासत देश में जारी है, जो कि देश के लिए और राज्यों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।